हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसके अंडर में आता है लव, रिलेशनशिप, रोमांस, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट जोन, ब्रांड, कैश फ्लो, इंटीमेसी। ये सब आता है शुक्र ग्रह के अंडर में। और शुक्र ग्रह बहुत जल्दी गोचर करने वाले हैं अपनी उच्च की राशि मीन राशि में, यानी कि 28 जनवरी 2025 को जब शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वहां पर वो युति बनाएंगे, बहुत क्लोज कंजंक्शन में आ जाएंगे राहु ग्रह के। राहु शुक्र का क्या एम्पलीफाई करेगी हमारे जीवन में, क्या प्रभाव लेके आएगी। और ये गोचर बहुत लंबा चलने वाला है और बीच बीच में बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है। और एक परीक्षा की शुरुआत मैं आज बात करके करने वाला हूं। इस परीक्षा को समझ लिया तो आने वाले समय काल को भी समझ जाओगे, और इस एसेंस को समझ लिया तो आने वाले समय के लिए तैयार हो जाओगे। यानी कि ये जो गोचर होने वाला है 28 जनवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक, यानी कि जो ग्रह 28 दिन 27 दिन के अंदर एक राशि परिवर्तन करता है, वो ग्रह अब इतने लंबे समय काल के लिए एक गोचर में रहने वाला है। तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल बात करने वाला हूं 24 जनवरी यानी कि आज से लेकर 4 फरवरी 2025, जब तक राहु मीन राशि में बैठे हैं और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और शुक्रदेव अभी शनि से मिलकर राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अपनी उच्च की राशि में बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ राहु, एक तरफ शनिदेव, यानी कि बीच में है शुक्रदेव, और राहु शुक्र को पकड़ रहे हैं और शनिदेव शुक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में शुक्र ग्रह का फंस जाना, यानी कि हेम्ड हो जाना, सैंडविच बन जाना, इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या लेके आएगा, इस चीज को आज समझ लेते हैं आपके वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस के साथ। एक तरफ शनि राहु के बीच में शुक्र का फंस जाना, हेम्ड हो जाना, और इधर साल की पहली अमावस्या यानी कि सूर्य चंद्रमा तो साथ में होंगे अस्त बुध ग्रह जो बुद्धि के कारक होते हैं, और उन पे एस्पेक्ट करेंगे रेट्रोग्रेड जुपिटर, मंगल का अष्टम दृष्टि और केतु की पंचम दृष्टि। और बुद्धि के कारक बुध ग्रह बहुत लंबे समय तक अस्त रहने वाले हैं, यानी कि 26 फरवरी 2025 तक ये अस्त रहेंगे। तो एनर्जीज को समझने की कोशिश करूं, न्यू मून की एनर्जीज को समझने की कोशिश करूं, उधर ट्रांजिट की एनर्जीज को अगर मैं ब्लेंड करने की कोशिश करूं, तो समझ में आता है मिसकम्युनिकेशन एरर होना, अंडरस्टैंडिंग का मैच ना होना, किसी चीज का फियर, किसी चीज की इनसिक्योरिटी होना, चीजों को भूल जाना, अपने आप को डुअलिटी में रखना। कहीं ना कहीं हमारा माइंड, बॉडी, सोल, हमारा कॉन्शियस लेवल हिट होने वाला है। और D9 की पोजीशंस की बात करूं तो शनि देव अपनी नीच राशि मेष राशि में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ युति बना के बैठे हैं, और बुद्धि के कारक बुध देव भी अपनी पाइसेस यानी मीन राशि में बैठे हैं, नीच राशि में। तो हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा इंटेलिजेंस बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं 4 फरवरी तक, तो उतना सपोर्ट हमें गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग्स का नहीं है। तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ने वाला है? देखिए, हमारे इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करने वाले हैं, हमारी लाइफ में मूड स्विंग्स आने वाले हैं, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बदलने वाला है। शुक्रदेव हेम्ड है और अभी तक वो शनि के साथ युति में थे। तो इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करता हो, तो व्यूज को लेकर, अपने फेम को लेकर क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। इनसिक्योरिटी, फियर उनको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो ब्रेकअप्स होना, डिवोर्स होना, ऑल ऑफ सडन कोई निजक रिएक्शन निकलना, बाउंड्रीज को ब्रेक करना, ये बहुत ज्यादा दिखाई देगा आने वाले 10 दिनों के अंदर। हमारा कोई फैशन है, मतलब फैशन जो चीज एंटरटेनमेंट फैशन है, वो अपनी बाउंड्रीज ब्रेक करने की, मर्यादा को ब्रेक करने की कगार पर आने वाली है। सैड फील करने की वजह से, हार्ट ब्रेक होने की वजह से आप किसी एडिक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट हो सके, अपने आप से बात कर सके, अपने आप को समझा सके, एक रियलिटी चेक दे सके। क्योंकि ये मून बहुत अच्छा है कि जो प्रायोरिटी है, जो नेसेसरी है, उस पर फोकस करने का, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस पर फोकस करने का, ना कि उस चीज पर जो हमारे पास नहीं है। हमें क्रिब नहीं करना है, हमें किसी को बहुत जल्दी जज नहीं करना है, या बहुत जल्दी किसी को डिसमिस नहीं करना है। हमें समय को थोड़ा समय देना है। ये समय बदलाव लेके आएगा, लेकिन ये परीक्षा का समय है। अगर अभी टूट गए तो कोई चाह कर भी आपको जोड़ नहीं पाएगा। किसी भी तरह के एडिक्शन से हमें बचना है, उसे अवॉइड करना है। जस्ट बिकॉज हम सैड फील कर रहे हैं तो हम किसी एडिक्शन की तरफ, स्मोक की तरफ, अल्कोहल की तरफ, या किसी भी तरह के कंजम्पशन की तरफ जो नेगेटिव हमको तमस लेके आए हमारे जीवन में, हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। ये बहुत अच्छा समय हो सकता है हिट करने का, रियलिटी चेक से कोई डार्क ट्रूथ हमारी लाइफ में सामने आए और हमको एहसास कराए कि हम किस फेज में जा रहे हैं।
जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ, या हम सैड फील कर रहे हैं, हम किसी एक न्यू रिलेशनशिप में जंप कर जाएं, ये समय हमको एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में लेके खड़ी कर देगी। तो बेटर है हमको रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें समय के साथ चलना चाहिए, हमें अपने आप को बंधन में अपने आप को किसी लिमिटेशंस में बांधना चाहिए और अपने इंप्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। एक छोटी बात बोलना चाहता हूँ, आप बोलते हो मोटिवेशन देता हूँ, आप बोलते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, लेकिन अगर आप ज्योतिष को नहीं समझते हैं, आप इस एसेंस को नहीं समझ सकते, आप इस गाइडेंस को नहीं समझ सकते, तो शायद आप गलत चैनल पे आ गए हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको रिसेंटली कोई रियलिटी हिट हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक छोटी बात बोलना चाहूंगा, जो फीलिंग्स और अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं, माना कि आपकी फीलिंग्स रियल है, वैलिड है, पर आप कब तक सूखे पौधे को पानी दे पाओगे, कब तक आप टूटे हुए पॉट में पानी भर पाओगे। और जो बदलना ही नहीं चाहता आप उसे नहीं बदल सकते। सो प्लीज गेट आउट ऑफ एनी ट्रैप और इल्यूजन कि आप कोशिश करके सामने वाले को बदल सकते हो। सामने वाला बदलना ही नहीं चाहता, आप कब तक बदलोगे। और जो आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, जो रियलिटी चेक आपको हुआ, रियल फेस आपके सामने आया है, वही सत्य है, वही ट्रुथ है, बाकी सब छलावा है, बाकी आपकी मर्जी है। और ये मोमेंट मैंने मैरिड लाइफ के लिए नहीं बोला है। मैरिड लाइफ में तो आपको एफर्ट डालना चाहिए, आपको एक लास्ट पुश देना चाहिए, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा पर, कंपैटिबिलिटी पर। लेकिन सिंगल पर्सन जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी लाइफ को आने वाले समय की बेहतरी के लिए आप किसी इल्यूजन में या किसी डिप्रेसिव स्टेट में ना जाएं, स्पेशली फॉर द यंग वंस, किसी भी तरह के एडिक्शन को अपने लाइफ का पार्ट ना बनाएं, तो आने वाले 10 दिन इमोशनल टर्मोइल से भरे हो सकते हैं। रिलेशनशिप चैलेंज देके जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो सकती है, ग्रोथ आपकी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन घबराइएगा मत, आने वाला समय फिर एक चेंज को लेकर आएगा, क्रिएटिविटी पीक पे जाएगी। आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आप दोबारा अच्छे कर पाएंगे, बस 4 फेब तक थोड़ा सा इश्यूज आने वाले हैं। शो ऑफ के चक्कर में जो क्राइसिस के लिए आपने पैसे बचा रखे थे वो स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। इन 10 दिनों में अपना जितना हो सके अपनी सेविंग पे ध्यान दें, कोई शो ऑफ ना करें, और इसके अपोजिट अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं, अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी क्रिएटिविटी को पुश करते रहें, अपनी स्किल्स पे काम करते रहें, बेसिक्स पे काम करते रहें। यू नेवर नो कब ब्रेक थ्रू मिल जाए, रातों रात आप शाइन कर सकते हैं। राहु और शुक्र आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस लेके आए, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा फेथ बढ़ाएं। माया से बचना है तो नारायण का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ केयर स्टार्ट कर दें। और सेल्फ केयर से याद आया कि आपको अगर अपनी लगन राशि के बारे में डिटेल में जानना है तो विद इन 2 डेज मैं वीकली वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आने वाले समय काल, आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसे जाने वाला है हर लगन राशि वाले के लिए। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और लाइव जीपीएस को लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय काल के बारे में आपको पहले ही पता चल सके और आप आने वाले समय को और सुंदर बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।